आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग कल वजीर मालियात निर्मला सीतारमन की सदारत में नई दिल्ली में हुई, जिसमें मुल्क की आइंदा नस्ल के जीएसटी इस्लाहात पर बातचीत के बाद वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम ऐलानात किए। पेश है एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री ने बताया कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कर कटौती की गई है। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। छोटी कारों और मोटरसाइकिलों, तिपहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर अब एक समान 18% जीएसटी लगेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है। साथ ही कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया। सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे वे टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियां हों, और पुनर्बीमा पर भी जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी शरों में इस्लाहात की सताइश करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हुकूमत के इस फैसले से आम आदमी, किसान, एमएसएमई सेक्टर, मुतवस्सित तबका, खवातीन और नौजवानों को फ़ायदा हासिल होगा। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन की सदारत में जीएसटी काउंसिल के जरिए किए गए इस्लाहात की सताइश की। उन्होंने कहा कि ये तब्दीली आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएगी और सनअतों को रफ्तार देगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला वज़ीर आज़म के विकसित भारत 2047 के अहद और खुद मुनहसर भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। साथ ही विकसित उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ रियासत के अवाम के ख्वाबों को भी मुकम्मल करने में मदद करेगा। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म, वज़ीर मालियात की इन बहबूदी फैसलों के लिए शुक्रिया अदा किया है। जीएसटी के स्लैब में तब्दीली होने पर वज़ीर आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में भी लोगों ने खुशी जाहिर की है। नेशनल इंडस्ट्री प्रोफेशनल फेडरेशन के तर्जुमान सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि ये दीपावली से कबल बाजार के लिए एक बड़ा तोहफा है। जीएसटी में जो बदलाव हुआ है, इसके लिए मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी को व्यापार मंडल की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि लोगों में उत्साह है, बल्कि सरकार को सभी लोग बधाई भी दे रहे हैं। व्यापार मंडल इस कदम से सरकार की भूरी भूरी सराहना करता है और आने वाले दिनों में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर सनअती तरक्की अथॉरिटी इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद प्रोग्राम में कहा कि गोरखपुर में तेज़ी से तरक्की हो रही है। उत्तर प्रदेश में तेज़ी से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक तरक्की हो रही है। विकसित भारत में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के सपने को साकार करने के इस अभियान का हिस्सा बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास गीडा में आए हैं। गीडा का एक कार्यक्रम लगातार आगे चलेगा। विकास की प्रक्रिया, आप सोचो, गीडा पहले सैजनवा तक सीमित था, आज पिपरोली ब्लॉक आ गया, अब ये चलते चलते धुलिया पार तक पहुंच गया। कितना विस्तृत हो गया। आप भी अलग अलग सेक्टर में अपने सुझाव देकर के उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बनेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला ने 2251 करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा और सनअती स्कीम प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। इससे कबल वज़ीर आला ने गोरखनाथ मंदिर अहाते में मुनक़दा जनता दर्शन प्रोग्राम में आए लोगों की परेशानियां सुनी और अफसरान को उनके तस्फिये के अहकाम दिए। वज़ीर आला कल शाम गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं। आज वो गोरखपुर में कई अलग अलग प्रोग्रामों में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक के विकसित भारत के विज़न को मुकम्मल करने की सिमत में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 मुहिम का इफ्तिताह किया। एक माह तक चलने वाली इस मुहिम के लिए वज़ीर आला ने खुसूसी QR कोड और ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह किया। उनके ज़रिए मशवरे तलब किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने आवाम से अपने मशवरे देने की अपील की। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि गाँव से लेकर तालीमी इदारों को विकसित उत्तर प्रदेश के अहद से मुंसलिक करना होगा। इस मौके पर विज़न डॉक्यूमेंट
पार्लियामेंट 2047 के लिए एक रोज़ा ओरिएंटेशन वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।